आपको लगता होगा कि मार्स ही ह्यूमैनिटी का अगला बड़ा कदम है, लेकिन क्या आप जानते हैं नासा के कुछ साइंटिस्ट मार्स पे नहीं जुपिटर के मून्स पर अपनी सबसे बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं। जहां एक तरफ जुपिटर के ऐसे मून्स हैं जिनकी बर्फीली सतह के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे हैं जो हमारे सबसे पुराने इतिहास को अपने अंदर दबाए हुए हैं। और इन सभी से अलग एक ऐसा मून भी है जो भविष्य में हमारा दूसरा घर भी बन सकता है। तो आइए जुपिटर के इन बेहद खूबसूरत और रहस्य से भरे मून्स पे एक एक करके पर्दा उठाते हैं। ये यूरोपा है। सफेद बर्फ से ढका हुआ जुपिटर का ये बेहद चमकीला और खूबसूरत मून बाहर से देखने में बिल्कुल बेजान सा दिखता है, लेकिन अंदर से ये कुछ और ही है। ग्रेनाइट जैसे हार्ड सरफेस के 25-30 किलोमीटर नीचे खारे पानी का एक बहुत बड़ा ओशियन है। मल्टीपल फ्लाईबाई से खींची गई तस्वीरों और डेटा को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यूरोपा के ओशियंस में वो हर एक चीज है जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। इसका मतलब यहाँ एलियन लाइफ मिल सकती है, लेकिन यहाँ किस तरह की लाइफ मिलेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, आपके ख्याल से यूरोपा के ओशियंस पे कैसे क्रिएचर्स हो सकते हैं? क्या वो अर्थ के समुद्री जीव जैसे दिखते होंगे? सब सरफेस ओशियन के मामले में गैनीमीड यूरोपा से काफी मिलता जुलता है, लेकिन सोलर सिस्टम के इस लार्जेस्ट मून में कुछ और भी ऐसा पाया जाता है जो किसी और मून में नहीं देखा गया है। साइज में प्लूटो और मरकरी से बड़ा होने के साथ साथ गैनीमीड में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे एक प्लेनेट जैसा बनाती हैं। ऑक्सीजन और ओजोन के एटमॉस्फेयर, मल्टीपल लेयर्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, टेक्टोनिक एक्टिविटीज जैसे कि रिजेस, ग्रूव्स, वैलीज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्थ जैसी मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स, गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम में एक लौता ऐसा मून है जिसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि गैनीमीड के आइसी क्रस्ट के नीचे यूरोपा की तरह सॉल्टी वाटर्स का एक बहुत बड़ा ओशियन है। इतना बड़ा ओशियन कि वो हमारी पृथ्वी के सभी ओशियंस को कंप्लीटली फिल कर दे। गैनीमीड के इन सॉल्टी वाटर्स में हमें लाइफ देखने को मिल सकती है। एंड द अमेजिंग पार्ट इज गैनीमीड की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह इन मरीन लाइफ्स को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। गैनीमीड इतना प्रॉमिसिंग मून है कि ईसा का जूस मिशन 2031 में प्राइमरीली गैनीमीड को स्टडी करने वाला है। फ्रेंड्स, यूरोपा और गैनीमीड जुपिटर के पोटेंशियली हैबिटेबल मून हैं, लेकिन जुपिटर के सभी मून्स इतने फेवरेबल नहीं हैं। जुपिटर का क्लोजेस्ट गैलीलियन मून आयो को देखकर तो ऐसा ही लगता है। आयो मून को पहली बार देखे तो ये किसी नर्क से कम नहीं लगता है। इसकी पीली और भूरे रंग की सतह पर जहां जहां पर लावा दिखते हैं। आखिर ये मून ऐसा क्यों दिखता है? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो डायरेक्टली यूरोपा पे लाइफ एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड है। जहां आयो मून के एक तरफ मैसिव जुपिटर है तो दूसरी तरफ यूरोपा और गैनीमीड जैसे बड़े साइज के मून्स हैं। बीच में फंसे आयो मून पर दोनों तरफ से ग्रेविटेशनल पुल लगता रहता है, जिससे आयो मून कंटिन्यूअसली स्ट्रेच और रिलैक्स होता रहता है। इस खींचातानी की वजह से आयो मून के अंदर मैसिव हीट जनरेट होती है जो वोल्केनोज के फॉर्म में बाहर आती है। इस पूरे फिनोमेना को टाइडल फ्लेक्सिंग कहते हैं और कुछ इसी तरह की लो इंटेंसिटी टाइडल फ्लेक्सिंग यूरोपा में भी देखी जाती है, जो उसके ओशियंस को गर्म और न्यूट्रिएंट रिच रखने में मदद करते हैं और वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आयो मून इस पूरे सोलर सिस्टम में मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी है। यहाँ 400 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। सोचिए 400, और ये वोल्केनोज जहां जहां पे इरप्ट हो रहे हैं। आयो मून के वोल्केनोज से इतनी ऊंची प्लूम्स निकलती हैं कि इनको अर्थ पे बैठे ही देख सकते हैं। यहाँ किसी भी टाइप की लाइफ नहीं मिल सकती, लेकिन जो चीज आयो मून को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका सरफेस। कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से आयो मून का सरफेस लेयर बाय लेयर बदलता रहता है। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि आयो मून का सरफेस लगभग 1 मिलियन ईयर्स पुराना है, जो जियोलॉजिकल टर्म्स में बहुत यंग माना जाएगा। आयो मून के वोल्केनोज पिछले 4.5 बिलियन ईयर्स से इरप्ट हो रहे हैं, लगभग जब से ये सोलर सिस्टम बना है तब से। इसका मतलब आयो मून की वोल्केनिक हिस्ट्री हमें सोलर सिस्टम के शुरुआती युग और प्लैनेट्स के बनने के प्रोसेस को समझने की एक रेयर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन क्या हम आयो मून के पास जाकर उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल होगा? जहां एक तरफ आयो मून का यंग और हाइपर एक्टिव सरफेस है, तो वहीं दूसरी तरफ जुपिटर से बहुत दूर अंधेरे कोने में चक्कर लगाता एक डेड मून भी है, कैलिस्टो। मरकरी के साइज का जुपिटर का ये चौथा मून 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और पिछले 4 बिलियन ईयर से ये वैसा का वैसा ही है।
यहाँ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस डेड हो चुके हैं। आइस और रॉक से बने कैलिस्टो का क्रेटेड सरफेस 4 बिलियन ईयर्स पुराना है। अगर हम इसे एंशिएंट मून कहेंगे तो गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, कैलिस्टो किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। इस पे रिसर्च करके साइंटिस्ट अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन कैलिस्टो बस इसीलिए नहीं महत्वपूर्ण है। इतना पुराना होने के बावजूद कैलिस्टो में कुछ ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए दरवाजे खोल सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो तय है, जुपिटर के मून्स की इंपॉर्टेंस आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली है। इसका अंदाजा जूस और यूरोपा क्लिपर जैसे फ्लैगशिप मिशंस को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल लाइफ मिल सकती है। यहाँ एक्सट्रीम जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हैं, सोलर सिस्टम के अर्ली हिस्ट्री को जान सकते हैं और तो और फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैलिस्टो पे रेडिएशन लेवल्स लगभग ना के बराबर है और इसका सरफेस भी बहुत ही स्टेबल है। इसीलिए इसे डीप स्पेस में फ्यूचर मैन मिशन के लिए बेस बनाने का बेस्ट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नासा साइंटिस्ट 2003 से कहते आ रहे हैं। इम्पैक्ट क्रेटर से भरे हुए कैलिस्टो के आइसी सरफेस के नीचे सब सरफेस ओशियंस हो सकते हैं। इन ओशियंस में लाइफ मिलने की पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन यहाँ जो पानी मौजूद है उसका इस्तेमाल फ्यूचर क्रू मेंबर्स पीने के लिए कर सकते हैं या फिर उसको प्रोसेस करके रॉकेट्स में एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। कैलिस्टो पे बेस बनाकर साइंटिस्ट जुपिटर के मून्स और आसपास के मून्स को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो वो पॉसिबली 2040s तक ऐसा कर पाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, 2040 तक ये पॉसिबल हो पाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वैसे फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि नासा ऑलरेडी मून पर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है और पॉसिबली 2030s तक मून पर परमानेंट बेसेस रेडी भी हो जाएंगे। अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए।